कमीशन खोरी के आरोपी को गले लगा रहे पार्टी के आला नेता। लालू परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही बिहार बीजेपी की कहानी अजब है। पार्टी के आला नेता कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के आरोपी को गले लगा रहे हैं। आला अधिकारियों ने कमीशन खोरी की शिकायत सरकार से की थी, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री वाले विभाग ने फाइल को दबा दिया गया है। मामला नगर विकास विभाग और पटना नगर निगम का है। पटना नगर निगम के आयुक्त ने सरकार को पत्र लिखकर साफ साफ बताया कि पटना नगर निगम के मेयर सीता साहू के बेटे शशि कुमार खुलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारी सरकार बनी तो बिहार में नहीं लागू होने देंगे वक्फ संशोधन बिल, तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बिल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अगर उनकी सरकार आई तो वह राज्य में वक्फ बिल को लागू नहीं होने देंगे और उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपदा पीड़ित राज्यों के लिए केंद्र ने खोला खजाना। केंद्र सरकार ने देश के आपदा पीड़ित राज्यों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल प्राकृतिक आपदा झेलने वाले राज्यों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं, जिसमें बिहार को सबसे अधिक 588.73 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। माना जा रहा है कि चुनाव साल होने के कारण केंद्र सरकार का बिहार पर अधिक फोकस है। एनडीए के 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे शेखपुरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इन नेताओं ने एनडीए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए की सरकार जनसेवा के लिए प्रतिबद्ध है। तरक्की की राह पर बिहार को लाना एनडीए का मुख्य आधार है। बिहार का डिप्टी सीएम कैसा हो? मुकेश सहनी जैसा हो। हाजीपुर में वीआईपी चीफ का जोरदार स्वागत। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी वैशाली जिले के हाजीपुर सदर के ग्राम नैनाहा पहुंचे। यहां वे वीरेंद्र कुमार राय के पिता और स्वतंत्रता सेनानी जामुन राय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत किया गया। राजद और वीआईपी के समर्थकों ने फूल से लाद दिया। समर्थकों ने बिहार के उप मुख्यमंत्री कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो जमकर नारे लगाए। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर शाहनवाज हुसैन को धमकी। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को धमकी दी जा रही है। मोबाइल फोन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी उन्हें लगातार धमकी मिल रही है। शाहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शाहनवाज हुसैन ने समस्तीपुर में कहा कि वक्फ बिल के फायदे को मजबूती के साथ लोगों के बीच रखने पर मुझे सोशल मीडिया और फोन पर धमकी भी मिल रही है, लेकिन इससे मैं किसी तरह से डरने वाला नहीं हूँ। वक्फ बिल पर तेजस्वी के नहला पर सम्राट का दहला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। कहा कि पिता लालू प्रसाद के कारण तेजस्वी यादव को मुंह छिपाना पड़ रहा है। कुछ भी कर लें लेकिन उनकी सरकार नहीं बनने वाली। वक्फ बिल के विरोध के राजद के ऐलान को लेकर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। कहा कि पिता के भ्रष्टाचार के कारण तेजस्वी सीएम नहीं बन सकते। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वक्फ बिल का सड़क सदन तक विरोध करने का ऐलान किया। दिल्ली में लालू से मिले कृष्णा अल्लावरू। कांग्रेस प्रभारी की राजद चीफ से पहली मुलाकात में क्या हुआ? बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली एम्स में मुलाकात की। बिहार प्रभारी बनने के बाद लालू ने उनकी पहली बार भेंट हुई है। कांग्रेस नेता ने लालू प्रसाद का हलचल जाना और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। अल्लावरू राहुल गांधी के करीबी और विश्वास पात्र नेता हैं और बिहार में कांग्रेस को मजबूत कर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वे कह चुके हैं कि कांग्रेस अब किसी भी बी टीम बनकर नहीं रहेगी। रामनवमी को लेकर सभी थानेदारों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन। रामनवमी को देखते हुए रांची पुलिस की ओर शुक्रवार को पूरे शहर में ड्रोन से निगरानी कराई गई। पिछली बार हिंदपीढ़ी और अन्य इलाके में कई घरों के छत पर ईंटें मिले थे। इस वजह से इस बार भी पुलिस सतर्क है। इस बार भी छतों की निगरानी की लेकिन कुछ नहीं मिला। जिन इलाकों में रामनवमी का जुलूस निकलेगा वहां पर पुलिस की विशेष नजर होगी। बोले हजारीबाग, टैरिफ बढ़ने से कृषि उत्पाद का निर्यात होगा मंदा। अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के फैसले ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था में हलचल मचा दी है। पूरी दुनिया इन दिनों T3 मतलब ट्रंप टैरिफ और टेंशन से जूझ रही है। इस नीति का असर केवल बड़े व्यापारियों के केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के मंझोले शहरों उभरते व्यापारिक हब जैसे हजारीबाग में पड़ने की आशंका प्रबल है। यहाँ के कारोबारी तबके के बेचैनी और चिंता का माहौल है, खासतौर पर उन व्यापारियों में जो सीधे या परोक्ष रूप से अमेरिका से व्यापार करते हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.